गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काब्दान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हाउस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। सबसे पहले प्लेन होता क्या है? प्लेन विच हैज ओनली टू डायमेंशंस, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड नेग्लिजिबल थिकनेस। थिकनेस को हम क्या बोलते हैं? नेग्लिजिबल। जो आपकी कॉपी का पेज होता है, अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये आपका क्या है? एक प्लेन होता है। ये आपका क्या है? इसकी एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, लेकिन थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल है, या हम कह सकते हैं कोई इसकी थिकनेस नहीं होती। लाइन की हमारी क्या होती थी? ओनली वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ पॉइंट विच हैज जीरो डायमेंशंस। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें क्या देखनी है? प्रोजेक्शन देखनी है। प्रोजेक्शन देखने की, प्रोजेक्शन मींस आपको फ्रंट व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है। ठीक है बच्चे? और आपको पता है आपका ये क्या होता है? वर्टिकल प्लेन होता है। जो अर्थ है आपकी वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। प्लेन तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ठीक है? जब तुम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करोगे ना बुक के अंदर, तो आपको प्लेन वर्ड मिसिंग मिलेगा यार। वहां पे आपको मिलेगा लैमिना वर्ड। क्या मिलेगा? लैमिना। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लेन के अंदर आपके लैमिना के अंदर। क्यों लिखते हैं लैमिना वहां पे? एक्चुअली क्या होता है? प्लेन क्या होता है? जिसकी कोई डिफाइंड लाइन लेंथ ना हो, डायमेंशंस ना हो। जैसे अर्थ है, मैं कहता हूं ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बहुत लंबा है यार, कहां तक है मुझे नहीं पता। आपकी ये दीवार की बात करते हैं, बहुत लंबी है यार, कहां तक है मुझे नहीं पता। जब अनडिफाइंड लेंथ को हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है? लेकिन अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लाता हूं, कंस्ट्रेंट लगा देता हूं कि जो मेरा प्लेन है उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है? 70 mm लॉन्ग है और चौड़ाई कितनी है? 22 mm क्या है इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। ठीक है? तो जब मैं इस पे बाउंड्री कंडीशन लेंथ की लगा देता हूं, विड्थ की लगा देता हूं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार वाइवा में टीचर पूछ लेता है यार प्लेन में और लैमिना में क्या डिफरेंस होता है। प्लेन की डिफाइंड लाइन लेंथ नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होता है। और जब हम इस पे लिमिट लगा देते हैं लेंथ और विड्थ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना बोल देते हैं। ठीक है बच्चे? उसके बाद हम बात कर लेते हैं केसेस की। जैसे पॉइंट के अंदर अलग केसेस थे, 8 केसेस थे, लाइन के अंदर 7-8 केसेस थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं? प्लेन के भी 5 डिफरेंट केसेस बनते हैं। मेनली 3 होते हैं, उन्हीं की फिर सब कैटेगरी बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है भाई? सबसे पहले प्लेन मैंने आपको बता ही दिया बच्चे, ये आपका क्या होता है? प्लेन। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्लेन व्हेन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है? प्लेन या लैमिना परपेंडिकुलर टू बोथ, इतना आ जाता है सिर्फ। इसका मतलब क्या है? एचपी एंड वीपी। बोथ मींस एचपी एंड वीपी। तो कौन सी कंडीशन होगी भैया? इस प्लेन से आपको पता चलना चाहिए कि आप कैसे परपेंडिकुलर दिखाओगे, कैसे पैरेलल दिखाओगे। ये कंडीशन भैया, ये चीज जरूरी है बहुत, आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए बहुत जरूरी है पेपर का होना। ठीक है? तो अगर मैं कहूं सिंपल, वैसे जनरल बात कर रहा हूं, केसेस को छोड़ो यार तुम। ठीक है? ये आपका एक प्लेन है। ठीक है? ये आपका एक प्लेन है। अगर मैं कहता हूं ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो ये कौन सी कंडीशन है? मुझे ये पता है ये एचपी के साथ बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस ऊपर उठा हुआ ना, तो ये एचपी के साथ क्या है? पैरेलल है। एचपी के साथ बिल्कुल पैरेलल है। और अगर मैं इसी को आगे लेके चला जाऊं, तो ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कौन सा केस होगा यार? देखने से तुम्हें पता चल जाना चाहिए, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। दैट्स इट, ये केस बन गया है। अगर मैं कहूं ये मेरा ऐसे है, ये मेरा ऐसे है, ये क्या हुआ? पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल। ये एचपी है, एचपी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या है? परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। दो केस हो गए यार मेरे पास। ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। फिर से वहीं पे आ जाता हूं यार, यहां पे था ना, मैं इसी चीज पे था। अगर मैं इसको थोड़ा सा एचपी से ऊपर उठा दूं, एक एच को मैं ऊपर उठा दूं, तो ठीक है, ये क्या बन गया यार? ये इसके साथ तो क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? इसके साथ तो अभी भी परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल किसके साथ बना दिया इसने? एचपी के साथ। तो क्या है? इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तीसरा केस बन गया मेरे पास। ध्यान रखना यार, जब भी मेरा पॉइंट तो छोड़ यार, लाइन, प्लेन जब भी किसी के साथ इंक्लाइंड होती है तो हमारी क्या बनती है? ट्रेसेस बनती है। क्या बनती है? ट्रेसेस बनती है। तो जब भी मेरा लाइन या प्लेन इंक्लाइंड होगा या सर्टेन एंगल बनाएगा किसी के साथ भी, तो मेरी क्या बनेगी? ट्रेसेस बनेगी। हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस और वर्टिकल ट्रेसेस। कॉन्सेप्ट भूलना मत यार, वो जरूरी है। ठीक है? मैंने क्या कहा? यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी। छोड़ यार इस चीज को। अब मैं क्या कहता हूं? ये क्या था? ये क्या था? ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब ये कौन सा केस है भाई? ये कौन सा केस है? ये मेरा पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी। इसको मैं ऐसे लगा देता हूं यार, ये पैरेलल का केस हो गया। इसको अगर मैं यहां से ऐसे उठा लूं, ये क्या हुआ? एंगल पे चला गया ना यार,
ये वीपी के साथ किस पे चला गया, एंगल पे चला गया, है ना। अब ये क्या है, इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी। एचपी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इसको, इस वाले पोर्शन को इस तरह आपकी साइड लेके जा रहा हूं तो ये एंगल क्रिएट हो रहा है वीपी के साथ, ठीक है। वीपी के साथ क्या है, एंगल क्रिएट हो रहा है। तो क्या है, इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। कितने केस हो गए, 4। और मैं कहूं अगर मैं इस पेज को ऐसे कर दूं, इसको प्लेन को मैं ऐसे करता हूं, ऐसे, तो तुम्हें बिल्कुल लाइन दिख रही है, बिल्कुल क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। काम खत्म यार। ये सिंपल से 5 केस थे मेरे पास, ठीक है ना। ये मेरे कौन से हैं, ये 5 केसेस बनते हैं यार। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए, उसकी हेल्प से आप 5 केसेस को जनरेट कर सकते हो। सिंपल उठाओ, क्या हो गया, पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी, ऐसे कर दो, पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, ऐसे कर दो, क्या हुआ, इंक्लाइन टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी, ऐसे कर दो, इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, ऐसे कर दो। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी परपेंडिकुलर टू बोथ। 5 केस हो गए यार, काम खत्म, ठीक है। ये 5 केस अगर आपको आते हैं तो 90% काम हो गया। 10% है वही काम, क्या, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू देखना। अब मैंने क्या कहा था लाइन के केस में, आप सबसे पहले कौन सा व्यू जनरेट करते हो, आप पहले वो केस व्यू जनरेट करते हो जहां से आपको ट्रू लेंथ दिखाई देती है, मतलब मेरी लेंथ सबसे लंबी, मतलब जो एग्जैक्ट लेंथ है वो मुझे जहां से दिखती थी, मैं हमेशा वही व्यू बनाना पसंद करता हूं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर। ऐसी कंडीशन यहां पे भी है, जहां से मुझे ट्रू शेप दिखाई देगी। शेप जैसे ये कैसा है, रेक्टेंगल है ना यार, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। जो पर्टिकुलर शेप मुझे जिस व्यू से दिखाई देगी मैं उसको पहले बनाऊंगा। मैं कहूं ये मैंने ऐसे पकड़ रखा है तो तुम सामने से ही बता सकते हो ना यार, इसको ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। टॉप से तो नहीं बता सकते रेक्टेंगुलर है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसका फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको टॉप व्यू में बनाओगे। अगर मैं कहूं मेरा प्लेन ऐसे है तो अब क्या सामने से बता पाओगे कैसा है, क्या बता सकते हो रेक्टेंगल है कैसा है, नहीं बता सकते। आप इसको टॉप व्यू से ही बता सकते हो कि आपकी ट्रू शेप क्या है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले आप फ्रंट व्यू बनाओगे या टॉप व्यू बनाओगे, और वो कहां से पता चलेगा, जहां से आपको इसकी ट्रू शेप दिखाई देगी। आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ भाई। एक केस आता है जो आपका जब भी मेरा प्लेन परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन हो जाएगा ना यार, परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन हो जाएगा तो मेरे लिए सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो जाएगी। परपेंडिकुलर होते ही ना यार, जब ये मेरा परपेंडिकुलर टू एनी हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर टू एनी, यहां से या यहां से, ठीक है, एंड इंक्लाइन टू अदर, 2 चीज देखना है, 2 चीज, एक चीज नहीं 2 चीज यार, क्या, परपेंडिकुलर टू वन एंड इंक्लाइन टू अदर। जैसे ही ये कंडीशन आ गई ना यार, वो क्वेश्चन मेरा एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, मुझे 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा, मुझे 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वो परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइंड हो गया ना यार, ऊपर से मैं देख सकता हूँ ट्रू शेप मुझे दिखाई नहीं देगी, मुझे वो कंप्रेस्ड दिखाई देगी, छोटे साइज में दिखाई देगी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रू शेप को देखना होगा मुझे, जिसके भी इंक्लाइंड गिवन है ना यार, वो जिसके भी इंक्लाइंड गिवन होगा उसके साथ उसको पैरेलल मान लो, वो आप शेप जनरेट करो, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जितना इंक्लाइनेशन दिया हुआ है उतना उसको इंक्लाइन करके कंप्रेस्ड आप उसकी प्रोजेक्शंस को दिखाओगे। थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा मिल जाता है जब आपका कोई भी टॉपिक जब गिवन होगा, मतलब केसेस अगर न्यूमेरिकल आ जाता है आपका एग्जाम के अंदर परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइन, तो वहां पे आपको 2 स्टेप में करना है। बाकी आप सिंपल आपका क्वेश्चन आएगा तो मजे हो जाएंगे, वहां पे वो आपका एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी कंडीशंस क्लियर हुई होंगी, सारे डिफरेंट पोजीशंस प्लेन की क्या हो सकती हैं, ठीक है। स्पेस के अंदर कैसी पोजीशन, पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, इंक्लाइंड कब होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसका एक बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, क्योंकि इस बेसिक नॉलेज के बिना वो न्यूमेरिकल सीधा करना थोड़ा सा बेवकूफी हो जाएगी यार, समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। करूंगा मैं यहाँ पे पहला जो न्यूमेरिकल करेंगे मैं अपना रेक्टेंगल का ही करूंगा। देखो यार, पॉइंट के केस में आप क्या करते थे, सिर्फ एक पॉइंट को डिनोट करते थे आप, एक का फ्रंट व्यू होता था लेटर विद डैश, और टॉप व्यू क्या होता था, ओनली विद द अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है। लाइन के अंदर आपके क्या आए, 2 पॉइंट्स आ गए, एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, एक आपका एंड पॉइंट था लाइन का, ए एंड बी। अब यहां जब मैं प्लेन की बात करूंगा तो मेरे पास कितने पॉइंट आ जाएंगे, ए बी सी डी, 4 पॉइंट आ जाएंगे। अब चारों को हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में शो करेंगे, चारों को हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में शो करेंगे। तो बहुत ईजी है यार, डिफिकल्टी नहीं है। मैंने क्या कहा था, अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपको ढंग से आ गया ना यार, तो पॉइंट के बाद लाइन,
प्लेन, सॉलिड, उन्हीं बेसिक फंडामेंटल्स का थोड़ा एडवांस वर्जन है। फंडामेंटल्स वही रहेंगे, बस आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है और कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, हल्की सी बाउंड्री कंडीशन दे रहा है छोटी सी, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।